नमस्कार मित्रों, भारत के इतिहास को जानने की इस ट्यूटोरियल सीरीज के सेकेंड वीडियो में मैं नील शाह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में अभी तक हमने देखा था कि भारत के इतिहास में ईस्वीसन पूर्व के 3300 साल पहले से लेकर ईस्वीसन पूर्व के 1900 साल तक भारत में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों, उस समय हड़प्पीय संस्कृति और सिंधु की संस्कृति का विकास हुआ था, लेकिन ईस्वीसन पूर्व के 1900 साल पहले सिंधु की सभ्यता किसी कारण नष्ट हो गई। उसके बाद भारत में ईस्वीसन पूर्व के 200 साल तक कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के प्रथम राजवी कौन थे, यानी कि हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट में लिख के अभी इसका आंसर बताना, अदरवाइज इस वीडियो में आपका आंसर बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईस्वीसन के 1900 साल पहले जब सिंधु की सभ्यता का अंत हुआ, उसके बाद वहां के लोग गंगा नदी और उत्तर भारत के अन्य इलाकों में जाकर रहने लगे, यानी कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उस समय वहां हिमालय पर्वत से निकलती हुई नदियां, यानी कि रावी, बियास, सतलुज, यमुना और गंगा, उसके कारण वो विस्तार एकदम फर्टिलाइज थे, यानी कि फलद्रुप थे। इसलिए खेती और पानी की सुविधा भी वहां आसानी से उपलब्ध थी। इसके लिए वो लोग वहां गए और वहां जाकर ही रहने लगे। दोस्तों, वहां रहते लोगों ने उसके बाद खेती और पशुपालन आदि की शुरुआत की। खेती के लिए लोहे से बने औजारों का उपयोग किया। लोहे से बने औजारों के उपयोग करने के कारण इतिहासकारों के मुताबिक उस युग को लोह युग यानी कि आयन एज के नाम से पहचाना गया। दोस्तों, इतिहासकारों का ये मानना है कि तकरीबन उसी समय में भारत में आर्य संस्कृति, जो कि दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता है, उसका विकास हुआ। आज के पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कई भाग, उसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल आदि प्रदेश में भी आर्य संस्कृति फैलने लगी और वहां आर्य सभ्यता के लोगों का स्थलांतर हुआ। ईस्वीसन के 1200 साल पहले वैदिक धर्म में कई ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि वेद उस समय में बने हुए हैं। तो वहीं भारत में जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी बढ़ने लगा। उस समय के सारे नगर छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। कुरु, पंचाला, विदेह और कौशाला आदि उस समय के सबसे प्रमुख राज्य थे। ईस्वीसन पूर्व के 549 साल पहले जैन धर्म के तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहीं ईस्वीसन पूर्व के 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। हिंदू उपनिषद और जैन आगमों का निर्माण भी तकरीबन उसी समय में शुरू हुआ। हिंदू उपनिषदों और जैन आगमों के अनुसार जैनों के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ 872 यानी कि 872 ईयर्स ईसा पूर्व में जन्मे थे। जैन आगम एवं वैदिक ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। उसके अलावा प्राकृत भाषा में भी जैन और वैदिक ग्रंथ लिखे गए हैं। रामायण और महाभारत वैदिक धर्म के सबसे उन्नत ग्रंथ है। महाभारत आज की दुनिया में दुनिया का सबसे लंबा लिखित काव्य है। दोस्तों, अभी तक हमने जो बात की वो धर्म से रिलेटेड थी, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का भारत में विकास किस तरह से हुआ। लेकिन अब बात आती है नगर रचना की। जैन और बौद्ध आगमों के अनुसार भारत कुल उस समय में 16 जनपदों में बटा हुआ था। मगध देश, अंग देश और वंग देश आदि 16 जनपदों की यादी इस फिगर में आप देख सकते हैं। दोस्तों, तकरीबन उसी समय में भारत के उत्तरीय भाग यानी कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आदि विस्तारों में नंद साम्राज्य का उदय हुआ। नंद साम्राज्य रहते हुए भारत में कई विदेशी हमलावरों का आक्रमण हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर उसमें से एक है। सिकंदर का नंद साम्राज्य के राजा पोरस पर आक्रमण किया और बाद में पोरस की जीत हुई, और सिकंदर का यानी कि अलेक्जेंडर का दुनिया जीतने का, सारी दुनिया को अपने वश में लेने का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, अब बात आती है हमारे क्वेश्चन की, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ होल इंडिया, यानी कि अखंड भारत का सबसे प्रथम राजवी कौन था। दोस्तों, ईस्वीसन पूर्व के 322 साल पहले भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। उस समय का सबसे प्रमुख राज्य था मगध, और मगध पर उस समय धनानंद नाम के राज्य हुआ करता था। धनानंद एकदम क्रूर शासक था, इसलिए उस समय के विद्वान चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धनानंद पर आक्रमण किया और धनानंद से मगध की गादी छीन ली, और वहां चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए। उसके बाद भारत के आजू बाजू के छोटे मोटे राज्यों को मिलाकर अखंड भारत की उन्होंने स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के सबसे प्रथम राजवी बने, और वहां से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। दोस्तों, अभी तक बात हुई उत्तर भारत की, लेकिन दक्षिण भारत में भी उस समय काफी विकास हुआ। उस समय दक्षिण भारत में चेला वंश,
चोल वंश और पंकयन वंश, ये 3 वंशों का उदय हुआ। और उस समय के दक्षिण भारत के पीरियड को संगम काल यानी कि संगम पीरियड के नाम से पहचाना गया। उस समय दक्षिण में तमिल भाषा का जन्म हुआ और तमिल भाषा के कई ग्रंथ जैसे कि पत्थुपाथु, सीलपत्तिकारम आदि की रचना हुई। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले ईस्वी सन पूर्व के 200 साल पहले से लेकर ईस्वी सन के 1200 साल तक भारत के इतिहास के बारे में। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, तो वही गुप्त काल की स्थापना आदि सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।